नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज आपको फिर से बंगाल की ही खबर बताएंगे और बंगाल में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। ममता बनर्जी को एक नहीं कई झटके लग रहे हैं। आप देखिए कि आज सुबह सुबह एक खबर आती है कि जो काकोली दस्तकार हैं वो ना सिर्फ पार्टी छोड़ दी हैं बल्कि मतलब पार्टी नहीं बल्कि आप ये कहिए कि सभी सदस्य जितने भी पद पर वो थी उनसे वो इस्तीफा दे दिए हैं। अभी पार्टी में वो बनी हुई हैं, लेकिन अभी उनके साथ कल वो शुभेंदु अधिकारी से 2 विधायक के साथ मिली थी और आज ये खबर आई कि 50 विधायक और 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बेताब हैं कि अब वो जब चाहें अगर आज कह दे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कि आप उनको पार्टी में शामिल करा लीजिए, तो आज पार्टी में ये सभी विधायक और सभी सांसद शामिल हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सौमित्र खान, उनका एक बयान आया और उसके बाद एक प्रकार से बंगाल में भूचाल मच गया है। सौमित्र खान ने कहा है कि 50 से ज्यादा सांसद, 50 तो संख्या एक वो बता रहे थे, लेकिन 50 से ज्यादा सांसद और 50 से ज्यादा विधायक और 20 से 22 सांसद ये जो हैं ये अब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। सौमित्र खान ने यहां तक कहा कि देरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की वजह से हो रही है। आलाकमान नहीं चाह रहे हैं कि अभी कोई टीएमसी का कोई नेता, कोई विधायक या कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, क्योंकि इसका एक गलत मैसेज जाएगा। लोग ये कहने लगेंगे कि क्या इनके ऊपर अब क्या करप्शन के चार्ज नहीं है, क्या इनके ऊपर अब जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आरोप लगाते थे वो सारे आरोप धुल गए क्या। और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व अभी बचना चाहते हैं इससे। वो चाह रहे हैं कि थोड़ा लंबा खींचे और अभी चुनाव खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये अगर थोड़ा सा लंबा खींचता है तो तब तक लोगों के मन मस्तिष्क से वो बात निकल जाएगी जो जाकर के खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के बंगाल में चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में कहते थे। वो सब कुछ लोगों के मन मिजाज से निकल जाएगा। उसके बाद अगर फिर भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल भी कराया जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी और तब तक शुभेंदु अधिकारी कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे कि वो बात गौन हो जाएगी और शुभेंदु अधिकारी जो फैसला लेंगे वो ऊपर हो जाएगा। तो इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, तेजी से बंगाल का पूरा घटनाक्रम बदल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम, उसमें आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं वो किसी कार्रवाई के डर से आना चाहते हैं या अब उनका पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से मोह भंग हो चुका है? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब सत्ता के दरवाजे गिरते हैं, सत्ता के किले गिरते हैं, प्राचीर गिरते हैं, तो फिर सैनिक तो भागते ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं। मैंने अल्बर्ट स्पीयर जो हिटलर का आर्मामेंट मिनिस्टर था उसका इंटरव्यू सुना। वो उसे सजा 20 साल की मिली थी न्यूरम्बर्ग ट्रायल में। तो उसके बाद जब वो बीबीसी को इंटरव्यू देता है तो वो अल्बर्ट स्पीयर कहता है कि वो तो हिटलर को मारना चाहता था। अब सोचिए, जिसकी वजह से उसे सत्ता मिली और वो मर गया, हिटलर नाकाम हो गया, तो वो उल्टा अल्बर्ट स्पीयर कह रहा है कि वो हिटलर को मारना चाहता। तो राजनीति यही है कि वफादारी सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। सत्ता गिरी तो सारे सैनिक, सेनापति, कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमैट सब भाग जाते। तो टीएमसी का तो ये होना है। अभी इसका एक बेहतरीन उदाहरण पाल्टा में दिखा, उसका कैंडिडेट भाग गया। नंदीग्राम में जो उपचुनाव होना है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो सीएम है वो 2 सीटों से जीते हैं, एक नंदीग्राम से, एक दूसरे भवानीपुर से। तो नंदीग्राम सीट वो खाली कर रहे हैं, मतलब अब वो भवानीपुर से ही विधायक रहे। तो नंदीग्राम में आगे आने वाले वक्त में उपचुनाव होना है।
लेकिन उसके लिए कोई कैंडिडेट नहीं तैयार हो रहा है टीएमसी से लड़ने के लिए। आप सोचिए ये स्थिति हो गई है टीएमसी की। और बीजेपी की जो वैचारिक लड़ाई थी वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके जो चट्टे बट्टे थे, चाहे लोरत मंडल हो, चाहे शौकत मुल्ला हो, जावेद खान हो, जहांगीर खान हो, या वो संदेश खाली का जो बदमाश है शाहजहां शेख, इन सब से लड़ाई थी बीजेपी की, वैचारिक लड़ाई। और वैचारिक लड़ाई में उस आइडियोलॉजी को, जिसको बांग्लादेश से भी समर्थन मिल रहा था, आईएसआई से भी समर्थन मिल रहा था, वो तो ममता बनर्जी उसको लीड कर रही थी, अभिषेक बनर्जी लीड कर रहे थे। तो वो उनका तो जो होना है वो अब अदालत फैसला करेगी, बहुत सारे केस हैं उन लोगों पर। लेकिन बाकी अगर कोई सांसद ऐसा है तो राजनीतिक मजबूरी भी है बीजेपी की। वो दो तरह की मजबूरी है। एक मजबूरी है केंद्र में, चूंकि खुद 240 के आसपास है अपने दम पर बीजेपी, तो अगर अपने सांसदों की संख्या, एनडीए के सांसदों की संख्या अगर बढ़ती है किसी भी रूप में, मैं किसी भी रूप में कह रहा हूं, उसमें सब कुछ है, यानी उसको दो तरीके से बढ़ सकती है। या तो ओवरऑल सांसदों की संख्या कम हो जाए, यानी एक धड़ा टीएमसी का अलग हो के बार बार एब्सेंट हो जाए किसी विधेयक पर। बिल्कुल। एक तो ये तरीका है। दूसरा, वो ज्वाइन कर ले डायरेक्ट, तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और उसके लिए 19 से ज्यादा सांसद चाहिए। तो 20 सांसद की बात सौमित्र खान ने कही है। अब देखिए क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए राजनीति में जो फैसले होते हैं वो सही या गलत नहीं होते। राजनीति में फैसले जरूरत के हिसाब से लिए जाते। जरूरत क्या है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत सरकार यूसीसी लाए, वन नेशन वन इलेक्शन लाए। यूसीसी अगर लाएगी तो उसे तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अभी ये महिला बिल वाला जो मामला है और परिसीमन के साथ वाला, वो तो गिर गया। वो बिल तो समर्थन के अभाव में ही तो गिरा। तो उसके लिए तो आपको चाहिए लोकसभा में समर्थन।